अबू मूसा, टोनब, लार्क और सिरी द्वीप। ये छोटे छोटे आइलैंड हॉर्मूज के आसपास हैं। जो इन्हें कंट्रोल करेगा वो हॉर्मूज को कंट्रोल कर सकता है। खार्ग आइलैंड से हॉर्मूज की दूरी 483 किलोमीटर है। अबू मूसा आइलैंड हॉर्मूज से 160 किलोमीटर दूर है। टोनब आइलैंड हॉर्मूज से सिर्फ 33 किलोमीटर दूर है। लार्क आइलैंड से हॉर्मूज सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। सिरी आइलैंड हॉर्मूज से 150 किलोमीटर दूर है। पांचों आइलैंड पर ईरान का कब्जा है। मिडिल ईस्ट के युद्ध का अगला राउंड इन्हीं द्वीपों पर कब्जे के लिए शुरू होने वाला है। इन पांचों आइलैंड पर ना तो तेल का कोई कुआं है, ना ही कोई खास मिनरल पाए जाते हैं। इनकी वैल्यू लोकेशन की है। ये हॉर्मूज के बहुत आसपास हैं। संयुक्त अरब अमीरात इन पर कब्जे के लिए अमेरिका की मदद लेना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप तैयार हो गए क्योंकि तेल का जो खेल वो खेलना चाहते हैं वो इन्हीं छोटे छोटे आइलैंड पर कब्जे के बाद ही खेल पाएंगे। Are you thinking of taking control of Iran's oil? It's an option. I mean, I wouldn't talk about it, but it's an option. Is that something you thought about? Well, in Venezuela, we've done very well working with Venezuela, certainly. And we've taken in billions and billions of dollars. अबू मूसा सिर्फ 12 वर्ग किलोमीटर लंबा आइलैंड है। यहाँ 5000 की आबादी है। यह पहले शारजाह अमीरात का हिस्सा था। 1971 से ईरान के कब्जे में है। हॉर्मूज की तरफ जाने वाले बड़े तेल टैंकर और जहाज इसी के पास से गुजरते हैं। अगर ट्रंप अबू मूसा पर चढ़ाई करके विजय पा लेते हैं तो हॉर्मूज की लड़ाई का पहला राउंड वो जीत लेंगे। टोनब आइलैंड दो हिस्सों में बटा है, छोटा टोनब और बड़ा टोनब। बड़े टोनब का एरिया 10.3 वर्ग किलोमीटर है। छोटे टोनब का एरिया 2 वर्ग किलोमीटर है। बड़े टोनब की आबादी 150 है। छोटा टोनब निर्जन है। यहाँ ईरान का मिलिट्री बेस, नेवी स्टेशन और एक हवाई पट्टी है। टोनब आइलैंड ईरान के हॉर्मोजगान प्रांत का हिस्सा है। यूएई इस पर 56 साल से अपना दावा ठोक रहा है। हॉर्मूज में ईरान जहां तेल के जहाजों पर बैरियर लगाता है वो इसके बेहद पास है। अमेरिका और यूएई को यहां कंट्रोल करने के लिए बहुत टफ फाइट करनी पड़ेगी। लार्क आइलैंड हॉर्मूज के मुहाने पर स्थित है। यह करीब 66 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लंबाई 11 वर्ग किलोमीटर और चौड़ाई 6 वर्ग किलोमीटर है। इसे ईरान का फ्लोटिंग ऑयल टर्मिनल यानी तैरता हुआ तेल डिपो कहा जाता है क्योंकि हॉर्मूज के सबसे पास है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने यहां भी एक टोल बूथ बनाया हुआ है। अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देश आरोप लगाते हैं कि ईरान यहां $20 लाख की चुंगी लेता है। ईरान इन आरोपों को बकवास बता चुका है। यहां कंट्रोल का मतलब हॉर्मूज में टोटल कंट्रोल। सिरी आइलैंड 17.33 वर्ग किलोमीटर में फैला है। लंबाई 5.6 वर्ग किलोमीटर, चौड़ाई 3 वर्ग किलोमीटर है। यहां रोजाना 1 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन होता है। यहां ईरान की 5 ऑयल फील्ड सिवान, डेना, नुसरत, अलवन और असफंद हैं। ईरान यहां तेल की लोडिंग भी करता है जिसके लिए 5 लाख बैरल की क्षमता वाले 2 विशाल टैंक बनाए गए हैं। सिरी आइलैंड में नेचुरल गैस की भी फैक्ट्री है जिस पर ईरान ने $500 मिलियन खर्च किए हैं। एक्सियोन की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मूज खुलवाने के लिए ट्रंप इन 5 छोटे आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप हॉर्मूज के आसपास का 40 मील लंबा चौड़ा इलाका कब्जाना चाहते हैं जो ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच है। इस लड़ाई में ट्रंप का साथ यूएई और सऊदी भी देने की मंजूरी दे चुके हैं। दोनों का तेल एक्सपोर्ट भी इसी रास्ते से जाता है। ईरान ने कहा है कि अगर उसके एक भी आइलैंड पर कब्जे की कोशिश हुई तो वो दुबई, अबू धाबी सब पर कब्जे के लिए कोहराम मचा देगा। अगर अमेरिकी सेना ईरान में दाखिल हुई तो हमारी ग्राउंड फोर्सेस यूएई में घुसकर उस पर कब्जा कर लेगी। अगर अमेरिका कोई गलती करता है तो ईरान की सेनाएं संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के तटों पर कब्जा करने और क्षेत्र का स्वरूप बदलने के लिए तैयार है। ट्रंप 6 अप्रैल के बाद इस लड़ाई को और खतरनाक बना सकते हैं। तब तक उनके 1000 पैराट्रूपर्स, 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के 1000 जवान, 5000 नेवी जवान, 10,000 से ज्यादा फौजी पहुंच जाएंगे। 50,000 पहले से वहां मौजूद हैं।
ट्रंप के 3 एम्फीबियस असॉल्ट शिप भी तब तक मिडिल ईस्ट में पोजीशन ले चुके होंगे। ट्रंप हर घंटे पलटी मारने वाले नेता हैं। जब वो कहते हैं युद्ध नहीं करेंगे, तभी बड़े हमले करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की रॉकेट फोर्स के आगे यूएई, सऊदी टिक पाएंगे? क्या इन 5 द्वीपों के चप्पे चप्पे से वाकिफ ईरानी स्पेशल फोर्सेस के आगे यूएई, सऊदी के फौजी लड़ पाएंगे? इस लड़ाई में सबसे बड़ा खतरा ईरान के शाहिद ड्रोन है, जिनसे निपटने के लिए सऊदी ने अब यूक्रेन से मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की जहर से जहर को काटने का सिस्टम लेकर सऊदी पहुंचे हैं। यह कौन सा सिस्टम है जो ईरान के शाहिद ड्रोन का सबसे तगड़ा इलाज माना जा रहा है? इस इलाज का नाम है शाहिद किलर ड्रोन। जिस ड्रोन से अमेरिका, इजराइल और सारे अरब मुल्क थर्राते हैं, उसे यूक्रेन का एक छोटा सा हंटर ड्रोन पलक झपकते मार गिराता है। शाहिद किलर ड्रोन को स्टिंग ड्रोन भी कहते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है डंक। आसमान में जैसे ही शाहिद ड्रोन आता है, स्टिंग ड्रोन का एआई सिस्टम अटैक एक्टिव हो जाता है। आसमान में ईरान के शाहिद ड्रोन के पर खच्चे उड़ा देता है। ईरान के सबसे बड़े शिकारी का शिकार करने में उसे सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। युद्ध में जीत के लिए टिके रहना भी जरूरी होता है। टिकने के लिए, सस्ते ड्रोन को मारने के लिए सस्ते हथियारों की जरूरत होती है। ईरान के शाहिद ड्रोन को बनाने में करीब $20,000 खर्च करने पड़ते हैं। शाहिद को मार गिराने वाला स्टिंग ड्रोन सिर्फ $2100 में तैयार हो जाता है। अभी तक अमेरिका, सऊदी और यूएई को $40 लाख वाली मिसाइलें चलानी पड़ती थी। शाहिद ड्रोन का एंटी स्टिंग ड्रोन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अटैक करता है। स्टिंग ड्रोन की एक और खासियत इसका वर्टिकल टेक ऑफ है। स्टिंग ड्रोन में शाहिद ड्रोन को ट्रेस, ट्रैक और हिट करने का सॉफ्टवेयर है। हॉर्मूज के आसपास अमेरिका ने एक और हथियार भेजा है। ये गार्क है, जो स्पीड बोट है, जिससे रोबोट चलाते हैं। मतलब इसमें किसी मरीन जवान की तैनाती नहीं करनी पड़ती। गार्क स्पीड बोट की लंबाई 5 मीटर है। एक बार में 2200 नॉटिकल माइल्स तक सर्वेलेंस और अटैक दोनों कर सकता है। हॉर्मूज में ईरान बड़ी संख्या में स्पीड बोट से अटैक करता है। उन्हें काउंटर करने के लिए अमेरिका ने गार्क को उतारा है। युद्ध में इजराइल अब नए तरह का बम लेकर आया है, जिसे पहले किसी ने नहीं सुना होगा। इजराइल का ईरान पर मछली बम से अटैक। इजराइल ने टिफिन बम से आईआरजीसी को उड़ाया। युद्ध के 28वें दिन आईआरजीसी के तमाम जवानों और कमांडरों ने जैसे ही फिश करी खाने के लिए टिफिन खोला, टिफिन धमाके के साथ फट गया। फिश से भरे कंटेनरों में इजराइल ने बम फिट कर दिए थे। इजराइल सुरंगों और बंकर में छुपे आईआरजीसी के जिन कमांडरों को निशाना नहीं बना पा रहा था, उन्हें मारने के लिए उसने टिफिन बम भेज दिए। ईरानी सैनिकों ने सोचा कि उनके लिए खाना आया है, मगर टिफिन में बंद मछली मौत लेकर आई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी वॉकी टॉकी और मोबाइल में बम फिट करके हमले कर चुका है। इजराइल ने तेहरान में सरकारी इमारतों पर हवाई हमले किए। कराच और तेहरान में भी रात के 3 बजे तक धमाके होते रहे। ट्रंप की टाइमलाइन से नेतन्याहू की टाइमलाइन अलग चल रही है। ट्रंप जब कहते हैं अब हमले नहीं होंगे, तभी नेतन्याहू और बड़े हमले कर देते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैंने ईरानी आतंकवादी शासन को इजराइल में नागरिक आबादी पर मिसाइलें दागना बंद करने की चेतावनी दी है। चेतावनियों के बावजूद हमले जारी है। इसीलिए ईरान में आईडीएफ के हमले बढ़ेंगे, अतिरिक्त लक्ष्यों और क्षेत्रों तक फैलेंगे जो इजरायली नागरिकों के खिलाफ हथियार बनाने और संचालित करने के शासन का सहयोग करते हैं। वे इस युद्ध अपराध के लिए बहुत भारी कीमत चुकाएंगे। ईरान लगातार क्लस्टर मिसाइल से इजराइल में कोहराम मचा रहा है। इजराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग के पास क्लस्टर मिसाइलों का कोई जवाब नहीं है। क्लस्टर मिसाइल 23,000 फीट की ऊंचाई पर फटती है। क्लस्टर बम जब नीचे गिरता है तो